गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के 1.4 एक्सरसाइज देखते हैं। तो बात वही रहेगी हमारी, हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको पेज नंबर बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी 24। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें बताना है आपका कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट, 2 - √5। अब आप जानते हैं कि देखिए इसका अगर आप दशमलव प्रसार देखेंगे तो अनावसनीय और अनावर्ती है, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक परिमेय और अपरिमेय का घटाना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। उसके जस्ट बाद का क्वेश्चन देखिए, 3 + √23 -√23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 + √23 -√23। ये इससे हो गया कैंसिल और यहाँ पर हो गया 3। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय है। इसमें परिमेय और अपरिमेय आपको बताना है, परिमेय। अब आइए नेक्स्ट, 1/√2। एक परिमेय और अपरिमेय का भाग जीरो को छोड़ करके हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। फिफ्थ नंबर, 2 और पाई, 2 पाई। ये पाई आप जानते हैं अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा जीरो को छोड़कर हमेशा अपरिमेय होता है। इस तरीके से ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें आपको सरल करना है। तो सेकंड का फर्स्ट, 3 + √3 और 2 + √2। जब आप इसको सरल करेंगे तो नियम ये कहता है कि एक बार इसका इन दोनों के साथ गुणा और एक बार इन दोनों के साथ गुणा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो ये 2 + √2 +√3 2 + √2। अब इधर देखिए, 3 दूनी 6 प्लस इसका जब इसमें कराएंगे तो 3√2 और इसका जब इसमें कराएंगे तो ये भी हो जाएगा 2√3। रूट वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है। और ये दोनों का जब गुणा होगा, 3 दूनी 6 +√6, तब ये हो जाएगा 6। ये जुड़ेगा तो है नहीं कि जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। दूसरे का दूसरा देखते हैं, 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। एक ब्रैकेट में ये a+b और एक ब्रैकेट में a - b। ये फार्मूला बन गया a² - b² का। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, a² - b² फार्मूला हो गया। 3 का ये हो जाएगा 9 और एक 3 बाहर आ जाएगा रूट से क्योंकि स्क्वायर लगा, तो ये हो जाएगा 6। थर्ड नंबर देखिए, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए, ये a+b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² +2 × a × b। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√10।
तो 5 2 7 प्लस 2√10, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड का लास्ट है, चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। √5 माइनस √2 और फिर √5 प्लस √2, तो ये हो गया एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, तो ये बना a² माइनस b²। तो एक 5 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, 5 में से 2 गए 3। लिख लीजिए आप इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई जो है वृत्त की परिधि, पाई क्या होता है, एक वृत्त की, ये वृत्त है और इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ये होती है व्यास, जो केंद्र से होकर जो जीवा जाती है उसको व्यास कहते हैं। तो पाई क्या होता है, पाई जो होता है परिधि, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है कि आप कुछ देर के लिए सी मान लीजिए, और व्यास का अनुपात होता है। ये खुद ही कह रहे हैं कि आपको मालूम होगा कि पाई जो होता है परिधि और व्यास का अनुपात होता है, यानी पाई इक्वल टू c/d। इस तथ्य का अंतःविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। अंतःविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब कह रहा है कि पाई का जो वैल्यू होता है, आप जानते होंगे वैसे भी 22/7 होता है या 3.14 होता है। ये अपॉन के मतलब p/q के फॉर्म में लिखा तो गई, तो भी आप इसको अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या तो वो होती हैं जिन्हें आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप एक बात ये जानिए, पाई की जो वैल्यू है c/d है, जो कहें 22/7 या 3.14, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अनुमानित मान है। और वास्तव में जब आप इसका मान गूगल पे या कैलकुलेटर द्वारा चेक करेंगे तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब अनावासनीय और अनावर्ती होगा, ना तो अंत होगा और ना ही किसी निश्चित बिंदु पर क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, फिर भी यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह पाई का अनुमानित मान है या पाई का संभावित मान है। वास्तव में पाई का मान जो होता है वो वास्तव में पाई का मान अनावसनीय और अनावर्ती होता है। ठीक है, वो तो कैलकुलेशन के लिए 3-4 डिजिट तक ले लिया गया है, लेकिन जब आप निकालने बैठेंगे पाई का मान तो ना तो अंत होगा और ना ही रिपीट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को दर्शाएं। अभी पीछे जब हम लोग कोई बात हुई थी तो उसमें √2, √3, √5 को तो हम आराम से दर्शा लिए थे, लेकिन ये 9.3 इसकी अगर बात करें तो ये दशमलव में, इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जो कि 9.3 सेंटीमीटर या कोई भी मात्रक हो उतना लंबा होगा, और इसको एक नाम दे देंगे ए, इसको एक नाम दे देंगे बी, और यहीं से एक यूनिट बढ़ाएंगे जिसको हम सी नाम दे देंगे, केवल और केवल एक यूनिट। एक यूनिट जब हम बढ़ा लेंगे उसके बाद इस लाइन का हम अर्धक करेंगे। क्या करेंगे, अर्धक। तो अर्धक इसका यहाँ कहीं सेंटर से होकर जाएगा, और जहां से होकर जाएगा उतना ही रेडियस लेकर हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, पूरा ये अर्धवृत्ताकार पूरा आपका हो जाएगा। फिर इस पॉइंट को आप त्रिज्या मान करके इस बिंदु को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को आप त्रिज्या मान करके
इस बिंदु से मिला देंगे और यहीं पर एक लाइन खींचेंगे, आप लंब गिराएंगे और ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट आपका क्या होगा, ये जो बिंदु होगा ये वाला, ये आपका √9.3 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण कीजिए। 1.4 का एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरों का परमेयीकरण करना है, तो ध्यान दीजिए। हरों का परमेयीकरण का मतलब होता है कि हर को एक परमेय संख्या बनाना। 1/√7 इज इक्वल टू, परमेय संख्या इसको बनाना है तो √7 से ऊपर गुणा अंश चाहे जो बन जाए। परमेयीकरण का मतलब होता है कि हर एक परमेय संख्या बनना चाहिए और भाग दोनों कराएंगे तो √7 और एक साथ बाहर आ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये 5वें का पहला था। 5वें के दूसरे की बात करें तो 1/√5 प्लस √2, इसका परमेयीकरण करने के लिए विपरीत चिन्ह से, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा और भाग कराएंगे। तो जब एक से कराएंगे तो ऊपर ऊपर चाहे जितना रूट में बने हमसे उससे दिक्कत नहीं होती। नीचे वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो √5 माइनस √2/2। इस तरीके से ये आपका परमेयीकरण, देखिए हर एक परमेय संख्या बन गया ना, यही हमको करना है, बस हर को एक परमेय संख्या बनाना है। थर्ड नंबर 1/√5, अच्छा ये हो गया है, ये थर्ड नहीं, ये सेकंड था लेकिन यहाँ लिखते हैं √7 माइनस √6। मेरा ख्याल है कि आप इसको कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ प्लस से कराया ना, तो आपको किससे कराना है, माइनस से। किससे कराना है, माइनस से कराना है। यानी कि एक बार थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ यहीं पर, √7 नहीं सॉरी, यहाँ प्लस से कराया है तो इसमें यहाँ प्लस था तो इसमें माइनस से कराया है, तो यहाँ माइनस है तो इसमें किससे कराएंगे, प्लस से कराएंगे। और सारा कहानी वही बनेगा जो इस वाले में बना है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में माइनस भी, एक ब्रैकेट में प्लस भी, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी आप स्वयं करेंगे और अगर आपको नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। सब हमारा प्रोसेस, यहाँ माइनस है तो आपको प्लस ले जाना पड़ेगा। तो आज इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।